5 मिनट के लिए डाउट ले लेते हैं जो भी इशू है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एवेसल प्लेन, एवेसल प्लेन का सिंपल लिटरल मीनिंग है कि जैसे लैंड के ऊपर देयर आर ग्रेट प्लेन्स या फिर प्लेन एरिया। एवेसल प्लेन का मतलब क्या है कि आपके ओशियन बॉटम के नीचे या फिर ओशन के डीप नीचे जाके कुछ एक मैदानी भाग है, कुछ एक प्लेन एरिया है, उसी को कह रहे हैं दैट आर एवेसल प्लेन्स। मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस का मतलब क्या है कि जहां पे दो आपकी प्लेट्स है, मान लीजिए दीज आर दी ओशनिक प्लेट्स, एक दूसरे से ये डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग जा रही है, तो बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। अब गैप जब क्रिएट हुआ तो नीचे आपके पास यहाँ पे मैग्मा लावा है। मैग्मा लावा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर की तरफ को इरप्ट होता है, जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है वैसे ये इरप्ट होगा। इरप्ट होकर कुछ एक मटेरियल यहाँ गिरेगा, कुछ एक मटेरियल यहाँ गिरेगा, ये मटेरियल वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे होते होते ये एक माउंटेन की फॉर्म ले लेगा। ऐसे ही बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि पहले से बने। तो अब ये मिड ओशनिक रिजेस जो है समय के साथ साथ में ये मूवमेंट करते जाते हैं। अब नया डिपोजिशन आएगा तो नया डिपोजिशन के साथ साथ पुराना जो डिपोजिशन है वो यहाँ से रिमूव होता जाता है, वो टूटता जाता है, और इसी को हम कहते हैं दीज आर द मिड ओशनिक रिजेस। की मिड ओशनिक रिजेस का मतलब क्या है? मध्य महासागर कटक, मतलब समंदर के मध्य में कुछ एक मटेरियल जो है वो वोल्केनो की वजह से बन रहा है, वो इकट्ठा होता जा रहा है और ये प्रॉपर माउंटेन नहीं बनता। कई बार मिड ओशनिक रिजेस की हाइट इतनी ज्यादा चल जाती है कि ये एक आपका वोल्केनिक आइलैंड भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट मैक्सिमम मिड ओशनिक रिजेस जो है वो टूटती जाती है, बिखरती जाती है। सो जब मैग्मा या लावा जहाँ पे प्लेट्स के बीच में गैप है या फिर जहाँ पे मटेरियल को इरप्ट करने के लिए स्पेस है, वहां पे इकट्ठा होता है, वो डिपॉजिट होता है साइड में, ये बाउंड्रीज पे इकट्ठा होता जाता है एंड जाता है तो एंड में ये ट्रेंच में जाके गिर जाता है। सो दीज आर द मिड ओशनिक रिजेस। सर जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो कल टेस्ट अपलोड हुए हैं और मैंने शुरू से स्टार्ट करना है, पर मैं आज से क्लास भी शुरू कर रहा हूं तो मुझे पुरानी नॉलेज नहीं है, पर अभी वाला मेरे को समझ आ रहा है, तो मेरा टेस्ट देना कंपलसरी है क्या? टेस्ट आपको जरूरी कहा है जी, टेस्ट आपको देना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में, तो टेस्ट देना जरूरी है। बिना टेस्ट के फिर आपकी आउटपुट नहीं निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि आप टेस्ट दें, एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि एग्जाम में बैठने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और टेस्ट भी देना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन लिखने में यू शुड हैव 7 मिनट्स। मैंने आपको कितनी मतलब इंडिपेंडेंस दी है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को आप 2.5-3 पेज भरिए, एक पेपर लेना है, सिर्फ एक पेपर, ऐसे ले लिया एक पेपर, ये फ्रंट है, इसके पीछे, अब मैं 3D नहीं दिखा सकता, इसके पीछे बैक है ना। अब आपको फ्रंट पेज पे एक क्वेश्चन लिखना है मेंस का, ट्राई करें एक में ही निपटा दो। अगर आपको लगता है बहुत टेंशन पड़ती है आपको कि कौन लिखता रहे इतना, तो मैंने आपको सिंपल दिखाया है कि यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लीजिए, चारों तरफ पॉइंट बना दीजिए, है ना, और उसके बैक में भी ऐसे ही करना है। 7 मिनट, एक पेज भरने में 7 मिनट लग रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है आपको, फिर तो 7 मिनट में 2.5 पेज भरना है एग्जाम में एक्चुअल में, बट आप एक पेज को लगा लीजिए कि आप फ्रंट पेज को 7 मिनट लगा रहे हैं। मेरे पास अगर कोई पेज दे देना, मैं गारंटी देता हूँ, और आप चाहे मेरे साथ स्टॉप वॉच लगा के बैठ जाना, मैं कम से कम भी 4 मिनट में पूरा पेज भर दूंगा, 4 मिनट में। स्पीड रखो अपनी, थोड़ी बनाओ स्पीड, है ना। और आपको तो ये बाद में भी टेस्ट सबमिट करना होता है, आपको यहीं पे तो है नहीं ऐसा कि यही टाइम आधे घंटे में करके दो, आप घर जाके सारे के सारे टेस्ट को आप वो करते हैं। तो फ्रंट एंड बैक पेज बस 3-3, 4-4 पेज भरने की जरूरत नहीं है, जो रिक्वायर्ड है वो पॉइंट लिख दो यहाँ पे। जैसे कि मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपके पास है ही क्या? 3 चीजें हैं, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब आप क्रस्ट को, जैसे यहाँ पे आप लिखते ही हैं, जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए अपर मोस्ट पार्ट, यहाँ पे आप लिख दो ओशनिक। ओशनिक में क्या क्या होता है, कितनी थिकनेस होती है वो लिख दो। यहाँ पे आपके पास कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल के बारे में लिख दो, कितनी इसकी थिकनेस है, ये इस चीज से बनी हुई है, कुछ नहीं है इसमें, मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। दिस इज ओशनिक, ओशनिक की कितनी होती है थिकनेस, थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर।
किससे बना है? सिलिका, मैग्नीशियम एंड थोड़ा बहुत आयरन। और क्या लिखना है इसके बारे में? हो गया। आप इट इज मेड अप ऑफ दिस इज करते रहते हैं ना, उस चक्कर में आप फिर टेंशन ले जाते हैं कि क्या को लिखना है तरह। लिखने की जरूरत नहीं। कॉन्टिनेंटल है, सिलिका एल्यूमिनियम 35 किलोमीटर, और जहां पे माउंटेन है, डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, नो वोल्केनोज। मेरे को समझ में आ जाएगा, मैंने जब पढ़ना है तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि यही चीजें है। हो गया सीधा क्रस्ट का। अब आप इसको क्या करेंगे? 30 लाइन्स में लिखते हैं, 30 लाइन में लिखोगे आप इसे, जब आपने प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। तो उससे मेरे को समझ में आ रहा है ना कि क्रस्ट का इसको पता है कि अपर मोस्ट है, ओशिनिक में ये होता है, कॉन्टिनेंटल में ये होता है, बात खत्म, निपटा दो। ऐसे ही मेंटल भी ऐसे ही, आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, आपको पता होना चाहिए, मेन पॉइंट पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको पता है कि ये सब चीजों से ये चीजें बनती है, डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, नो वोल्केनो, तो जब आपको एग्जाम में लिखना होगा, रियल एग्जाम में आप लिख पाएंगे। मेन बात तो वही ना, याद रहना चाहिए लंबे समय के। तो ज्यादा लोड मत लो इस चीज का, ज्यादा लोड नहीं लेना है और ज्यादा लाइट भी नहीं लेना है, लिखना है बस। आप ये रखो कि लिखना है। हाँ, ये नोट्स आपको मिलेंगे। मेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन आपने करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबने ही इसे करना है, मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको लगता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ आपने लिखना है प्रॉपर, अगर आपको आंसर लिखना है वो तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट बात है कि आप पूरा ही आंसर लिखें। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सब आता है, फ्लो चार्ट बना लूंगा या बना लूंगी, एंड फ्लो चार्ट जो है मैं लंबे समय तक आपको याद रहेगा और आप उसको बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो इजीली, तो आप फ्लो चार्ट बनाओ। समझ रहे हो? कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपको पता है कि मुझे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उसके बारे में आपने लिखना है। अब कुछ एक बच्चों का क्या होता है कि उनको पूरा ही आंसर लिखना है, जिनको दिक्कत नहीं हो रही है लिखने में, तो वो पूरा आंसर लिख लीजिए। जिसको लगता है कि मेरे को आता है और मैंने बार बार रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपना काम इजी कर सकते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। बट मेंस में आप फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, वहां पे पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट तो यही है कि आप पूरा ही लिखें। बट जिनको लगता है कि मैं बाद में पूरा लिख लूंगा या लिख लूंगी, पर अभी मेरे को सिर्फ मतलब टेस्ट जो है उसको फॉर्मल समझ रहे हो आप कि बस मेरे को टेस्ट देना है और मेरे को आता है, तो उस हिसाब से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है। बट मेंस में आपको विद सेंटेंस, विद डायग्राम वैसे ही लिखना पड़ेगा आंसर। सर एक बार एक शीट ग्रुप में डाल दो। कौन सी शीट कह रहे हैं आप? यूपीएससी? ऑनलाइन में ज्यादा होते हैं डाउट, दूर बैठे होते हैं ना, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, कैसे, कब, कहाँ, क्यों। सामने बैठे हो तो टेंशन नहीं होती है ना, हो ही जाएगी बातचीत। पूछो पूछो जल्दी। आंसर पैटर्न की मैं डाल दूंगा, कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आपकी 1 2 3 फोर्थ थ्योरी है. सो PTT, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. और इसमें सिंपल समझिए कि पहली थ्योरी में कह रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा जो सुपर कॉन्टिनेंट था एंड देन सुपर ओशन था. सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक किया, उसके बाद मल्टीपल आपके कॉन्टिनेंट्स बने, अलग अलग कंट्रीज बनी, एंड उसमें से एक ट्रैप हुआ ओशन जिसका नाम है अभी मेडिटेरेनियन, उस टाइम पे था टेथिस. सो दूसरी में कह रहे हैं कि कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो राइज करते हैं, उसके कारण प्लेट्स मूव करती हैं, कॉन्टिनेंट मूव करते हैं. तीसरी थ्योरी में आपने कहा कि कुछ एक मटेरियल बाहर निकलता है, मिड ओशनिक रिजेस बनाता है, ओशन फ्लोर एक्सपैंड करता रहता है, स्प्रेड होता रहता है. अब तीसरे में कह रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये सबसे सक्सेसफुल है और इसी को अभी हम मानते हैं, इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा अभी ज्योग्राफी लगभग बेस है. तो प्लेट टेक्टोनिक में अब ये प्लेट क्या है, प्लेट के बारे में बात करनी है. कौन सी प्लेट्स की बात कर रहे हैं? प्लेट जो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या मतलब क्या है कि एक क्रस्ट और मेंटल से बनी हुई प्लेट्स है. सो जो आपकी ये प्लेट्स है जिनकी हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जिस एरिया में हैं, हमारा जो लैंड है ये इंडियन प्लेट है जहाँ पे अभी हम सिचुएटेड हैं. मतलब हमारे बिल्कुल साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में अगर आप जाएंगे तो इंडियन ओशन है, वेस्टर्न साइड पे अरेबियन है और ईस्टर्न साइड पे आपका वे ऑफ बंगाल है. और हमारी जो ये प्लेट है, इंडियन प्लेट, पेनिनसुलर इंडिया की जो प्लेट है, ये इसके ऊपर हम अभी सिचुएटेड है. जितना भी आपका पूरा का पूरा इंडिया है, जितने भी आपके राज्य हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं, सारे के सारे इसका पार्ट है. इस लैंड के ऊपर जहाँ पे हम अभी इस टाइम अवेलेबल हैं, दैट इज इंडियन प्लेट. तो वैसे ही हर एक जो आपका कॉन्टिनेंट जो टूटा था अल्फ्रेड वेगनर के थ्योरी के हिसाब से, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप है, एशिया है और अंटार्कटिका या फिर आपका आर्कटिक रीजन है, ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं. प्लेट्स का मतलब क्या है कि एक लैंड एरिया है जो कि एक स्टेनोस्फीयर के ऊपर ग्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है. सो ये प्लेट्स जो है इसी के ऊपर पूरा लैंड एरिया सिचुएटेड है और ये ज्यादातर लिथोस्फेरिक है. लिथोस्फेरिक का मतलब क्या है कि दीज आर मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल. तो ये क्रस्ट और मेंटल से मिलकर बना है. और मेंटल भी कौन सा? अपर मेंटल. कल आपको मैंने लिखवाया था अपर मेंटल जब कर रहे थे कि क्रस्ट और अपर मेंटल जो है मिलकर लिथोस्फीयर बनाते. अब क्रस्ट और अपर मेंटल से तो बना हुआ है, बट ये प्लेट्स जो है ये मूव करती हैं, ये मूवमेंट करती है. एवरीडे नहीं करती बट मूवमेंट करती है. ये स्लाइड करती हैं, ग्लाइड करती हैं ओवर दी एस्थेनोस्फीयर, जो प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर आपने कहा था. और जब ये मूवमेंट करती है तो मूवमेंट इनका 3 प्रकार का होता है. या तो प्लेट एक दूसरे के नजदीक जाएगी तो उसको आप बोलते हैं कि देयर इज कन्वर्जेंस, कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आसपास आ रही हैं. अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है दैट इज डाइवर्जेंस. और जब एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो उसको कहते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, दैट इज ट्रांसफॉर्म. तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है. ये आपको मैं करवाऊंगा आगे, डायग्राम भी बनाएंगे इसके हम. तो सिंपली कह रहे हैं कि जो प्लेट्स हैं ये लिथोस्फेरिक हैं, ये क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से बनी हुई है, इनकी मूवमेंट होती है. एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये मूवमेंट करती है एंड देन जब प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो 3 कंडीशन होती है. एक तो या तो ये एक दूसरे के आसपास आएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मूवमेंट करेंगी. तो पहले आप लिखिए प्लेट क्या है यहाँ पे. तो आप हेडिंग डालिए प्लेट. प्लेट लिखिए प्लेट्स आर सॉलिड स्लैब्स. प्लेट्स आर सॉलिड स्लैब्स plates are solid slabs made up of lithosphere, made up of lithosphere.
तो प्लेट्स क्या है, ये सॉलिड स्लैब्स है। सॉलिड स्लैब का मतलब क्या है कि एक टाइप से सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ लिथोस्फीयर। दे स्लाइड और ग्लाइड ऑन, they slide slides or glides on plastic asthenosphere. So they slide and glide on प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। जो हमने कल डायग्राम बनाया था उसमें से आपका एस्थेनोस्फीयर पार्ट, उसके ऊपर ये स्लाइड या ग्लाइड करती है ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स, कन्वेक्शनल करंट्स। तो जो ये मैग्मा लावा जो करंट्स ऊपर की तरफ को राइज करते हैं, उसके कारण आपकी प्लेट्स मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, ग्लाइड करती हैं। अगर लिखिए द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल the earth's crust and upper mantle are divided into several plates, the earth's crust and upper mantle are divided into several plates. तो अर्थ का जो क्रस्ट है और मेंटल है, ये बहुत ज्यादा टाइप के जो आपके प्लेट्स हैं उसमें डिवाइडेड है। सो अर्थ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल आर डिवाइडेड इनटू several plates, and some of these are known as major plates, and some of these are known as major plates and minor plates. Major plates and minor plates. तो सिंपल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके लैंड एरिया आपको दिखते हैं पूरे मैप के ऊपर, ये एक टाइप से प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स कौन सी है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, एशिया है, यूरोप है, ये सारी की सारी प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स बनी हुई है अपर मेंटल प्लस क्रस्ट से। अब ये जो है प्लेट्स, ये मूव करती है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। इनके नीचे एस्थेनोस्फीयर अवेलेबल है। अब उस एस्थेनोस्फीयर में आपने देखा था कि वहां पे मैग्मा या लावा होता है, जिसको हम कहते हैं कि दीज आर दी कन्वेक्शनल करंट्स। अब ये कन्वेक्शनल करंट ही जो है आगे चलकर आपको, आप देखते हैं कि जो हमने कल देखा सी फ्लो स्प्रेडिंग, उस कन्वेक्शनल करंट से ही लावा ऊपर की तरफ को इरप्ट हो रहा है। वही लावा इरप्ट होने के बाद वहां पे डिफरेंट टाइप के मिड ओशनिक रिजेस बना रहा है, और वही रिजेस जो है टूटकर अगेन ट्रेंच में गिर रही है। तो ये ऐसी, इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपकी प्लेट्स हैं, चाहे वो मेजर प्लेट्स है चाहे माइनर प्लेट है। मेजर प्लेट का सिंपल सा मीनिंग है कि जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं मेजर प्लेट्स, और जो छोटे पार्ट्स हैं उनको कहते हैं कि दीज आर दी माइनर प्लेट्स। तो इसमें अब लिखिए अ प्लेट कैन बी मेड अप ऑफ ओशनिक क्रस्ट, a plate can be made up of oceanic crust, continental crust, oceanic crust, continental crust, and both oceanic and continental, and both
ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। तो ये कह रहे हैं कि जो प्लेट्स हैं ये हो सकता है कि पूरी की पूरी ओशनिक रस से बनी हो, मतलब सिलिका मैग्नीशियम से बनी हो, या फिर सिलिका एल्यूमिनियम से ही बनी हो, या फिर हो सकता है कि दोनों का ही कंबाइंड मिश्रण हो। तो कह रहे हैं कि प्लेट्स जो है वो सिलिका मैग्नीशियम की भी बनी हो सकती है, सिलिका एल्यूमिनियम की भी बनी हो सकती है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। सो प्लेट्स कैन बी मेड अप ऑफ, चाहे ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, या फिर ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब लिखिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्लेट्स आर एन एग्जांपल ऑफ, मोस्ट ऑफ द प्लेट्स आर एन एग्जांपल ऑफ, most of the plates are an example of mixture of both, most of the plates are an example of, most of the plates are an example of mixture of both except कौन सी, पैसिफिक प्लेट विच इज, एक्सेप्ट पैसिफिक प्लेट विच इज एक्सेप्ट पैसिफिक प्लेट विच इज टोटली, एक्सेप्ट पैसिफिक प्लेट विच इज टोटली ओशनिक प्लेट। तो जो आपका पैसिफिक प्लेट है दैट इज टोटली ओशनिक प्लेट, क्योंकि पूरा का पूरा ये ओशनिक क्रस्ट से बना हुआ है। तो जो ओशनिक क्रस्ट से बना दैट इज ओशनिक प्लेट, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना दैट इज कॉन्टिनेंटल आपका प्लेट, और अगर दोनों का मिक्सचर है तो ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल का प्लेट। तो सिंपल, अब आप सिंपल समझिए इसमें कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके पास मान लीजिए दिस इज आपका अमेरिका, आपका अफ्रीका, उसके ऊपर आपके पास है देयर इज यूरोप का रीजन, अब मल्टीपल आपके पास यहाँ पे कुछ एक छोटे आइलैंड कंट्रीज भी हैं, कुछ एक पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइप के आपके पास प्लेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, देन आपके पास यूरोप है। सो अब ये अलग अलग प्लेट से, अलग अलग आपके लिथोस्फेरिक प्लेट से बने हुए हैं। अब इन्हीं के हिसाब से हम कहते हैं कि कुछ एक प्लेट जो है यहाँ पे माइनर है, कुछ एक मेजर है। जैसे मदागास्कर है, ये प्लेट छोटी है, आपके पास इंडियन प्लेट है, ये भी छोटी है। यहाँ पे कुछ एक आपके आइलैंड कंट्रीज हैं, यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ एक प्लेट्स काफी बड़े साइज की है, तो हम क्या कह रहे थे कि दीज आर दी मेजर प्लेट्स। कुछ एक जो है वो बहुत ही माइनर साइज की है, जिनका साइज बहुत ही छोटा है। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन से मटेरियल से बनी है, कि ओशनिक क्रस्ट से बनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी है, उसके हिसाब से प्लेट्स अलग अलग है। सो इसमें आप देखिए एक पॉइंट डालिए दैट इज मेजर प्लेट्स इन द वर्ल्ड, मेजर प्लेट्स इन द वर्ल्ड, मेजर प्लेट्स इन द वर्ल्ड। इसका पीडीएफ कहाँ है?
एक मिनट ना, मेल क्या है इसका? चलो प्लास्टिक कैसेनोस्फेयर प्रभजोत जो हमने कल किया था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा परेशान पता कौन करता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स। चलो आपका भी दुख मैं समझ सकता हूँ, आप दूर बैठे हैं और ऑनलाइन आप ज़्यादा देर लगा नहीं सकते, यही बात सबको समझाई जा रही है। जैसे आप सोचते हैं ना कि बाद में लगा लेंगे क्लास, बाद में वो पाइल अप होती रहती है। ऑनलाइन वालों से कभी बात करना, उनसे पूछना कि ऑनलाइन क्लास आप कैसे लगाते हैं। लाइव क्लास भी नहीं लगा सकते आप, 2 दिन लाइव क्लास लगा लो, तीसरे दिन आप बोलोगे कि मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि लाइव क्लास लगाना या फिर रिकॉर्डिंग देखना बहुत मुश्किल बात है। एक टाइप से ये ध्यान लगाने वाली बात होगी, है ना। और जब आप क्लास में बैठे तो आप देख रहे हैं कि मैं ही नहीं बैठा हूँ, बहुत सारे साथ में बैठे हुए हैं, है ना। अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो सारे ही बोर हो रहे हैं, सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। बट वहाँ पे आप अकेले बैठे हैं तो उसमें दिक्कत आती है। फिर वहाँ पे आप सोचते ही बहुत है कि पता नहीं नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, टीचर भाग ना जाए कहीं, है ना। तो वो है, तो ये हमने शुरुआत से किया है। और मुझे पता है आजकल ज़्यादातर पीडीएफ ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ऐसे लिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे नंबर काउंट कम होता जाएगा। जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई मैंने साइंस एंड टेक पे, तो बहुत श्रेय मिला मुझे इस चीज़ के लिए। अभी मैं ज़्यादा लिखा रहा हूँ तो बीच में कहते हैं कि नोट्स नहीं दे रहे टाइम से, तो मुझे लग रहा है अभी इस पे वापस आना पड़ेगा, है ना। सो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के पीरियड्स जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हमने किया था। देन आपके पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इयॉन्स, ये पूरे के पूरे पीरियड्स वगैरह उसका पूरा डाटा है इसमें। अरावली के बारे में है कि अरावली सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड का माउंटेन है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ इन एरोनॉमिक रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें कहानियाँ लिखी है आपने। पहले जो एक पीरियड में क्या हुआ, डेवोनियन में क्या हुआ, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, कौन सी चीज़ आई, तो उसके बारे में है। फिर आगे एक टाइप ऑफ कोल, ये हमने साइंस एंड टेक में देखा है कि 4 प्रकार का कोल है, डिपेंडिंग अपॉन सबसे बेस्ट है आपके पास एंथ्रासाइट और सबसे बेकार है दैट इज पीट। तो ये इसके डायग्राम भी इसके साथ ही है। तो उसके बाद आपने देखा क्रेटेशियस पीरियड में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जिससे कारण प्लेटोस तो बने बट आपके जितने भी डायनासोर थे वो गायब हो गए। फिर गोंडवाना लैंड या फिर गोंडवाना कोल कहाँ कहाँ पे है भारत में, तो वो गोदावरी और इसकी ट्रिब्यूटरी के नियर बाय है। वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा जब इकट्ठी होती है तो उसको प्राणहिता रिवर कहते हैं। फिर महानदी में है सुवर्णरेखा, दामोदर। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर दी रिवर्स दैट आर नियर टू आपका कोल रीजन, जहाँ पे कोल रिच रीजन है, वहां पे कौन कौन सी नदियां पाई जाती है, तो 4 नदियों के नाम पूछे भी गए थे। तो इसमें से वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, जब ये सारी इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं प्राणहिता रिवर। उसके बाद महानदी है, सुवर्णरेखा है और दामोदर है। प्लेट टेक्टोनिक बीच में रोक दिए मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको पिक्चर्स के थ्रू करवाना है ना। फिर मैं आपको बताया था कि मेट्योर का इम्पैक्ट होता था और जिसके कारण लेक्स बनती थी, तो ये लोनार लेक है। मुझे पता है ये डल सिस्टम आपको पसंद नहीं है कि व्हाइट बोर्ड पे कोई लिख रहा है या ब्लैक बोर्ड पे कोई लिख रहा है और आपको तंग कर रहा है, आपको भी लिखना पड़ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ यही सब चलेगा, है ना, पीडीएफ के थ्रू ही करते हैं। ये लिखना चाहते हैं, लिखना भी चाहते हैं, बीच में पिक्चर दिखा दिया करूंगा आपको पीडीएफ की,
सो नेक्स्ट है आपके पास एंथ्रोपोसिन एरा। तो ये पहली लेक है और एक ही लेक है पूरे इंडिया में। ये मेट्योर गिरा था, सोचो किसी उल्का पिंड ने इतना ज्यादा डिप्रेशन डाल दिया है कि नियर बाय का एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा एक मेट्योर गिरा होगा जिसने यहाँ पे खड्डा कर दिया और उसी खड्डे में पानी भरना शुरू हो गया। ये डिप्रेशन बाद में लेक की फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट है एंथ्रोपोसिन। मैंने आपको बताया था कि ऐसा टाइम जहाँ पे लगभग लास्ट 2000 साल पीछे से हम ह्यूमंस ने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से, क्लाइमेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसमें वनों का कटाव करते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी सारी यहाँ पे लिख रखी है। नेक्स्ट आपके पास इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज सियाल, क्रस्ट एंड नीफे लेयर। सो ये 3 लेयर्स हैं। इसके बाद जो हमने कल किया वो ये है, ये डायग्राम था कल, बट मैंने कॉन्टिनेंट यहाँ पे बनाया था, इनका कॉन्टिनेंट उस साइड पे। तो ये है स्टेनोस्फेयर, ये हमने कल किया था, जहां पे आपने देखा कि देयर आर कॉन्टिनेंट्स, चल रहा है, देयर आर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट के साथ में देयर इज ओशन। तो ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इन्होंने लिखा कि 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर थिक हो सकती है ये, पर मैंने आपको 35 लगवाया है क्योंकि 70 तब होगी जब ऊपर माउंटेन है। ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे दे रखी है। देन उसके बाद एस्थेनोस्फेयर है, इसके नीचे ही देयर इज एस्थेनोस्फेयर, क्योंकि ये क्रस्ट है और नीचे यहाँ पे लगभग आपका मेंटल स्टार्ट हो रहा है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री का नाम लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे बीच में, मोहो, दैट इज मोहोवोरिक। सो एस्थेनोस्फेयर जो है पार्शियली मेल्टेड, मतलब सेमी मोल्टन या फिर सेमी लिक्विड, तो पार्शियली मेल्टेड लिखा है इन्होंने। देन मेंटल सॉलिड फॉर्म में, और उसकी इन्होंने दे रखी है कि कितनी ज्यादा थिक है, कहाँ तक पाई जाती है। लिथोस्फेयर, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल जब आपस में मिलती है तो लिथोस्फेयर बनता है। और ये फिर इसमें इन्होंने डायग्राम बना रखी है उस हिसाब से। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे लोअर मेंटल और साथ में आपका आउटर कोर, जहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एक टाइप से बाउंड्री है, दैट इज गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज लिक्विड, थिक है 2200 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है आपके पास कोर जो कि थिक है, इनर कोर, ये सॉलिड फॉर्म में। सो ये आपका डायग्राम कल आपको बनवाया था, तो सेम वही चीज है ये, बट वहां पे मैंने अपने आप खुद बनाया था, यहाँ पे ये बनाया है ऑलरेडी। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर की 1912 की। तो ये थ्योरी जहाँ पे ये ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, और जिससे हमें अभी प्रेजेंट डे जो सिनेरियो है आपका वर्ल्ड मैप का, वो देखने को मिलता है। बाकी वही है। अभी मेरे से बीच में पूछा था अशरामफल, क्या कह रहे हैं, एक मिनट और बड़े सवाल आ गए। रेगुलर ऑनलाइन क्लास ही लगाता हूँ, वेरी गुड। ये आपका फिर डिसिप्लिन है ना, हर किसी से नहीं बैठा जाएगा। नहीं सर, लाइव क्लास में मजा आता है, पर चिप्स कोक के साथ रखनी पड़ती है। अरे चिप्स और कोक मत खाओ, यही चिप्स कोक खा रहे हैं साथ में। आप ऐसे मूवी देखते होंगे, वैसे ही कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो अटेंडेंस जी। हाँ मैंने देखा है, आप डेली होते क्लास में, पर पूरी कोशिश करते हैं लाइव हो जाए। लाइव बहुत अच्छा लगता है, अच्छी समझ, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मधु। अच्छा आप लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। लेमैन भी एक डिसकंटिन्यूटी है, ये भी अब लेयर्स के अकॉर्डिंग है, बट आपको यहाँ पे 2 याद रखनी है। लेमैन की डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं दे रखी है। लेमैन डिसकंटिन्यूटी आप करेंगे उसके लिए, ऑप्शनल के लिए, इतना ज्यादा डीप में जाइए। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है। पहले दिस इज इंट्रोडक्शन, ये मैंने आपको लिखवाया भी ऑलरेडी, बट आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इंश्योर करता हूँ आज ही दे दूं मैं पीडीएफ। ये पीडीएफ पता कब तक है, रॉक साइकिल तक है, जो कि अभी पढ़ने में आपको टाइम लगेगा वो उस चैप्टर तक पहुंचने में, बट मैं पहले ही पीडीएफ दे दूंगा आपको, सो दैट थोड़ा सा शांत रहे आप। दूसरा है आपके पास बेसिक अजम्पशंस। तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करना है, अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस के बाद में थ्योरी क्या है, तो थ्योरी को आपने इस तरह से यहाँ पे लिखना है। थ्योरी के बाद डायग्राम बनानी थी, बट मैंने डायग्राम नहीं बनाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ऐसे ही बनेगी। पहले तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 ही डायग्राम बनानी। वैसे कई जगह पे 6 भी होती है, बट आपने 4 बनानी। पहले में लोरेशिया अंगारा लैंड, दूसरे में कुछ एक वेस्टर्न साइड जा रहे हैं, कुछ एक नॉर्दर्न साइड जा रहे हैं। उसके बाद इनका विभाजन हो रहा है और यहाँ पे आपका ट्रैप हो जा रहा है 33C। लास्ट में सीधा जो वर्ल्ड मैप है आपका अभी के टाइम पे जो। फिर नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म भी आपने ऐसे 3 पॉइंट लिखने, एविडेंस ऐसे पॉइंट लिखने, एंड एविडेंस के बाद में देयर इज कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन के बाद आपका क्वेश्चन खत्म। अब आप अगर इसको पीडीएफ के हिसाब से भी देखें ना, तो ये लगभग आपके 2-2.5 पेज का है। ये तो मैंने टेक्स्ट ही वैसा लिख रखा है यहाँ पे, बट अगर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो 1 पेज, 2 और ये 2.5 यहाँ पे।
यहाँ पे 2.5, मतलब 2.5 पेज का क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर एक चीज को ही लिखना है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थर ओम्स की कन्वेक्शनल करंट आना था यहाँ पे, दिस इज कन्वेंशनल हो गया, सो सी आएगा यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो ये छोटी सी थ्योरी थी, इसमें 2 ही पॉइंट थे, तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए। अब अगेन यहाँ पे डायग्राम मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसका, पर मैंने आपको बनवाया डायग्राम, तो अगर आप क्लास साथ साथ में लगा रहे हैं तो आपकी डायग्राम भी बनती जाएंगी। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहला पुराना जो व्यू था कि ये सियाल, सीमा और नाइफ से बना है, तो इसमें आगे आप देखेंगे कि 2 सोर्सेज है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट सोर्सेज को आपने किया, वही बात लिखी थी आपने कि आपकी जो अर्थ है कंसेंट्रिक लेयर से बनी है, क्रस्ट कोर। उसके बाद फिर आपने डायरेक्ट सोर्सेज देखे, डिगिंग अ होल, एंड दूसरा आपके पास आप एस्टेनोस्फीयर, वोल्केनो से पता कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में मेट्योर्स है, स्टडिंग टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। मतलब अभी तक जो आपने किया है उसकी पीडीएफ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद सेस्मिक सिटी, सेस्मिक सिटी में आपने देखा कि देयर इज अ एपिसेंटर, एपिसेंटर के बिल्कुल नीचे जाके देयर इज अ फोकस, बट मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ज्यादा फायदेमंद है, समझ गए? तो डायग्राम आपने यही बनाना, ये तो बस वैसे पिक्चर है। अब दोनों के बीच में देयर इज अ फॉल्ट, यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो रहा है। अब ये तरंगे जो है फोकस से अराउंड ऐसे से घूमती जा रही है और पूरे इस एरिया में घूमती जाएंगी अगेन, राइट? सो फोकस से ही आपकी पूरी की पूरी P एंड S तरंगे जो है वो निकलना शुरू होती है। नेक्स्ट है हाइपोसेंटर के बारे में। देन अगेन दिस इज एपिसेंटर, वेल दिस इज योर लैंड एरिया। चलो भैया, ये आपका लैंड एरिया, लैंड एरिया के बिल्कुल नीचे देयर इज फोकस, जिसे आप हाइपोसेंटर कह रहे हैं। अब फोकस से ही आपकी तरंगे निकलना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे फॉल्ट पड़ रहे हैं, मतलब दरारें पड़ रही हैं लैंड के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एपिसेंटर से नीचे जो पॉइंट है आपका फोकस, वहां से दोनों P एंड S जो है तरंगे वो ज्यादा स्पीड से निकल रही है। सो बॉडी वेव्स के बारे में दे रखा है, एंड P और S के बारे में डायग्राम है, अर्थक्वेक के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ P एंड प्रॉपर्टीज ऑफ S ये आपने कल लिखा है पूरा। देन देयर इज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। सो अलग अलग लेयर्स पे जाके कैसे कैसे प्रभाव डालती है वो दे रखा है इन्होंने, कि लगभग हाइपोसेंटर अगर आपका आउटर कोर के आसपास है तो जैसे ये मूवमेंट करेंगी। सो ये कहानी आपने पूरी लिखी है। अभी प्लेट्स की तरफ पहुंचते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कि सी फ्लोर जो है कंटिन्यू स्प्रेड होता रहता है, यही है। दिस इज, हाँ जी, दिस इज ओशनिक प्लेट, दिस इज ऑल्सो ओशनिक प्लेट। यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल है, ये भी कॉन्टिनेंटल है। अब यहाँ पे मैग्मा, मैंने आपको जो मैग्मा ऐसे ऐसे करके बनवाया है वही एरोस लगे हुए हैं ये, कि दिस इज मैग्मा और दिस इज करंट्स जो कि मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये करंट जो है स्टेनोस्फीयर से ऐसे मूवमेंट करेगा, बाहर की तरफ को निकलेगा, मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे रिजेस बनाएगा, रिजेस बनते बनते यहाँ पे गिरती जाएंगी। तो वही डायग्राम है इसका, दिस इज द डायग्राम। तो ये देख लीजिए, कन्वेक्शन करंट मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से भी मूवमेंट कर रहे हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, है ना, दोनों प्लेट्स हैं। अब दोनों प्लेट में से मैग्मा ऊपर की तरफ को राइज कर रहा है, राइज करने के बाद ये मिड ओशनिक रिजेस बना रहा है, ये रिजेस है। बट मैंने आपको ऐसे ऐसे करके बनाई है क्योंकि बाद में ये टूटती जा रही है, बट यहाँ पे जो मेन रिज है वो यही है, अपर पोस्ट पॉइंट, दिस इज द मिड ओशनिक रिज, क्योंकि दोनों साइड पे यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है। सो ये डाइवर्जेंस कर रही है, एक प्लेट इस साइड जा रही है, एक प्लेट उस साइड जा रही है, ऑपोजिट जा रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज डाइवर्जेंस। तो इसके बारे में एविडेंस भी आपने लिखे हैं। अब मैंने इसमें बीच में एक पॉइंट डाल रखा है, दिस इज दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो है दिस इज टेस्टलेस टी। टेस्टलेस क्यों है? क्योंकि डिमांड में भी है। टेस्टलेस है मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं है, ना ये कड़वी है ना ये मीठी है, समझ रहे हो? इसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है एंड पोटाशियम, मैग्नीशियम पोटाशियम इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशियस है, हाँ न्यूट्रिशन वाली है। दूसरा, पोटाशियम लेवल हाई है इस सॉइल में। हिमालयन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये भी मैग्नीशियम और पोटाशियम में हाई होता है, इसलिए आपको MgCl2 होता है, ये NaCl नहीं होता, CaCl2 होता है, इसलिए सेंधा नमक आना चाहिए या फिर मैग्नीशियम, क्योंकि आपको बॉडी में क्या चाहिए, कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, तो ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यहां पे लिख रखा है, प्लेट्स आर सॉलिड लिथोस्फेरिक ब्लॉक्स दैट इज अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल दैट इज ब्रोकन इनटू लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और बोथ
बोथ मोस्ट ऑफ द प्लेट्स आर एन एग्जांपल ऑफ बोथ मिक्सचर ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक एक्सेप्ट पैसिफिक प्लेट, जो कि पूरी की पूरी ओशनिक क्रस्ट से बनी, क्योंकि पैसिफिक बहुत बड़ा ओशन है तो उसमें ओशनिक क्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो खुद ही ओशनिक क्रस्ट से बना हुआ है। उसके बाद जो आपकी यूरेशियन प्लेट है दैट इज टोटली या लार्जली कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, अब प्लेट्स की तरफ चलते हैं। एक मिनट लिखवाऊंगा आपको मैं। पूछो। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो शुरुआत से चलता आ रहा है, परंपरा। कन्वेक्शनल का मतलब होता है किसी चीज का राइज होना, ऊपर की तरफ उठना। कन्वेक्शन मतलब जैसे दूध रख दिया हुआ आपने पतीले में गर्म करने और लगा दिया ढक्कन और चले गए फुल कर गए, है ना, या तो आप रील देखने बैठ गए या कहीं भी किसी बिजी काम में बिजी हो गए और बाद में दूध उफनता है, ऊपर की तरफ को उठता है ना, लेट के बाहर आ जाता है। तो जो गर्म होने के बाद जो दूध ऊपर की तरफ को आ रहा है दैट इज कन्वेक्शन राइज ऑफ द मिल्क। ठीक है, सो प्लेट टेक्टोनिक। अब इसमें आपके पास ये हैं प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स, क्योंकि मेरा डायग्राम अच्छी नहीं बन रही है टोटली जो मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है दूसरा पेन। अगर मार्कर हो तो अच्छे बन जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें लेटेंसी है। कई बार मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ, ये बीच में मिस कर जाता है, फिर बाद में टेक्स्ट आता है। सो ये है आपकी प्लेट्स। तो आपने कहाँ तक लिखा था? मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने एक लाइन नहीं लिखी है इसमें, मैंने लिखा था कि most of the plates are an example of mixture of both except Pacific plate which is totally an oceanic plate। इसके साथ एक लाइन ऐड करिए, यूरेशियन प्लेट इज लार्जली कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये लिखा भी है यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट इज लार्जली, यूरेशियन प्लेट मतलब ये देखिए फिर से लेटेंसी, यूरेशियन प्लेट इज लार्जली अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यूरोप प्लस एशिया दैट इज यूरेशिया। तो यूरोप और एशियन जो प्लेट है ये दोनों ही ज्यादातर, इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से बनी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी हुई है। तो यूरेशियन और पैसिफिक ये दोनों अलग है, ये पूरी की पूरी ओशनिक है, ये लगभग लार्जली मैक्सिमम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने को मिलेगी। बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी मिक्सचर है कॉन्टिनेंटल प्लस ओशनिक का। अब इसका डायग्राम देख लीजिए आप, फिर ये लिखेंगे प्लेट कौन कौन सी है। तो आपने आगे लिखा था कि मेजर प्लेट्स इन दी वर्ल्ड आर, तो मेजर प्लेट्स की अगर हम बात करें सो दीज आर दी मेजर प्लेट। पहली है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। तो आप लिखिए द मेजर प्लेट्स इन द वर्ल्ड आर, पहला है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। मेजर प्लेट मतलब ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है ये एक प्लेट है, और कैसे बना है, अपर मोस्ट मेंटल प्लस आपका साथ में क्रस्ट। दूसरी जो प्लेट है मेजर प्लेट दैट इज साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरी आपकी है अफ्रीकन प्लेट, तीसरी अफ्रीकन। चौथी आपकी जो प्लेट है मेजर प्लेट दैट इज यूरेशियन प्लेट। उसके बाद आपके पास जो है दैट इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट को आपने लिखना है ब्रैकेट में लार्जली ओशनिक, मतलब ये ओशनिक प्लेट है तो मेजर प्लेट बट ये ओशनिक प्लेट है, सो दैट मेंशन कर दें आप। यूरेशियन में भी आप लिख सकते हैं, जहां पे आपने यूरेशियन लिखा लार्जली कॉन्टिनेंटल, कि मैक्सिमम ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ही बनी है। दिस इज लार्जली कॉन्टिनेंटल। तो आपने जो सामने इसमें है डायग्राम में 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेट्स आपने लिखी। इसके अलावा आप लिखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको आप सिंपल लिखिए, ऑस्ट्रेलियन वाली को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और नीचे आपके पास है ये अंटार्कटिक प्लेट, स्पेलिंग दे रखी है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी क्लियरली दिख रहा है। अगर थोड़ा और पिक्चर को बड़ा करना आप बता सकते हैं। देखिए अगर ये टेस्टलेस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, टेस्टलेस है बट इसमें न्यूट्रिशंस है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। वर्ल्ड मार्केट में, आपके कमर्शियल मार्केट में इसका बहुत ज्यादा हाई प्राइस है। दूसरा एनसीईआरटी अपडेट कर दे रहे हो, आई मीन सिलेबस एंड ऑल
केडी क्लास भी करनी है। अभी आपकी जो एनसीईआरटी आपने करनी है, मैं आपको आज का टारगेट दे देता हूँ। आप लेक्चर नहीं, आप उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ लीजिए। सर ने भी मेरे को कहा था कि आपको साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहना है, टारगेट है आपका। तो आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहला दूसरा चैप्टर पढ़ना है। क्लास 6 पूरी एनसीईआरटी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे एक दिन में, बट क्लास 6 का पहला दूसरा चैप्टर आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक प्लेट, और इसके अलावा और कोई प्लेट है? तो देयर आर 7 प्लेट्स जो कि मेजर प्लेट्स है पूरे वर्ल्ड में। पहली प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक, अफ्रीकन और यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड देन पैसिफिक। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं आपके पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है सम माइनर प्लेट्स, सम माइनर प्लेट्स। तो यहां पे देख सकते हैं आप प्लेट्स के नाम। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दैट इज मिक्स्ड प्लेट, मिक्स्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम मिक्स्ड ही है। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, दिस इज ओशनिक। जिसमें एक्सेप्ट होता है ना उसको अलग से लिखना है, बाकी सब तो मिक्स ही है। यूरेशियन है दैट इज लार्जली कॉन्टिनेंटल, ज्यादातर कॉन्टिनेंटल लैंड मास से बनी हुई है। एंड देन इंडो ऑस्ट्रेलियन, एक है अंटार्कटिक, 7th सॉरी। उसके बाद आपके पास आती है सम ऑफ दी माइनर प्लेट्स इन द वर्ल्ड। तो ये अगर आपका वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के हिसाब से यहाँ पे प्लेट्स है, बट ऊपर वाला डायग्राम ज्यादा बेटर है। सो दीज आर दी माइनर प्लेट्स इन द वर्ल्ड। माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स सबके बारे में मैंने इकट्ठा लिखा है, सबसे बड़ी छोटी नहीं करेंगे इसमें, बट सिंपल वो मेजर प्लेट्स हैं, मतलब उनका लैंड मास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी प्लेट्स हैं। जैसे कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही हो गया ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो जो कॉन्टिनेंट है उनको हम कह रहे हैं कि दीज आर दी मेजर प्लेट्स। जो छोटे छोटे कंट्रीज में पाई जाती है प्लेट्स उनको हम कह रहे हैं माइनर प्लेट्स, या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज में जो पाई जाती है दैट आर माइनर प्लेट्स। तो फर्स्ट प्लेट यहाँ पे आप देख लीजिए सम ऑफ द माइनर प्लेट्स, मतलब ये थोड़ी छोटी प्लेट्स है एज कंपैरिजन टू जो आपने पहले पढ़ी। सो माइनर प्लेट्स, सबसे पहले आपके पास नाज़गा प्लेट दैट इज इन एंडीज। नॉर्थ अमेरिका में एंडीज, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में जहां पे आपका एंडीज माउंटेन है उसके बिल्कुल बगल में देयर इज अ नाज़गा प्लेट। तो ये एक आपकी माइनर प्लेट है। दूसरी प्लेट दैट इज कोकोस प्लेट, सैन एंड्रियास फोल्ड सिस्टम नाउ कटिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका ये सैन एंड्रियास फोल्ड सिस्टम है ये धीरे धीरे कट हो जाएगा फ्रॉम कैलिफोर्निया रीजन, और ये नॉर्थ अमेरिका के कौन से भाग में है? ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है। नेक्स्ट जुआन दे फ्यूका प्लेट, येलोस्टोन नेशनल पार्क, मैक्सिमम हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। तो इसमें मैंने ये ट्राई किया, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, समझ गए? दीज आर दी शॉर्ट नोट्स। इसमें सिंपल जहां पे कोई इंफॉर्मेशन मिली है वहां पे डाल दी गई है। तो सिंपल नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज जुआन दे फ्यूका प्लेट, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है हॉट स्प्रिंग और गीजर के लिए, गर्म पानी के चश्मे और गीजर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो प्लेट है दैट इज अरेबियन प्लेट, जिसे आप भुज फॉल्ट सिस्टम कहते हैं। गुजरात में एक बार जो बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था तो वो भुज फॉल्ट सिस्टम की वजह से था, और ये इंडिया से अलग हो रहा है। इट इज कटिंग फ्रॉम इंडियन प्लेट। नेक्स्ट आपके पास जो माइनर प्लेट है दैट इज, हाँ जी, इसीलिए ये स्पेसिफिक है और इसीलिए ये दार्जिलिंग में ही पाई जाती है। आप इधर फोकस करिए प्लीज एक बार माइनर प्लेट्स एंड मेजर प्लेट्स पे। फिलिपिन प्लेट, ये पैसिफिक और फिलिपिन माइनस, साथ साथ में आपके मैरियाना ट्रेंच। सो सिंपल समझिए पैसिफिक और आपकी फिलिपिन दोनों मिलकर जो है एक फिलिपिन प्लेट बनाती है। इसके नियर बाय मिंडानो ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच है, और मिंडानो ट्रेंच के बिल्कुल ऊपर में आपकी मैरियाना ट्रेंच पड़ती है नॉर्थ में। नेक्स्ट जो प्लेट है वर्मिस प्लेट, जो सुनामी आई थी 2004 में, इंडियन ओशन सुनामी, उसका कारण जो था दैट इज वर्मिस प्लेट। इंटरेक्शन ऑफ इंडियन प्लेट विद वर्मिस प्लेट, दोनों टकरा गई आपस में और बहुत ही खतरनाक भूकंप आया समंदर के नीचे। समंदर के नीचे जब भूकंप आएगा दैट विल कन्वर्ट इनटू सुनामी, क्योंकि आपकी लहरों की, आपकी जो स्पीड है पानी की वो बढ़ती जाती है, और जब वो बढ़ेगी तो वो सुनामी का ही
फॉर्म लेगी. सो दीज आर दी माइनर प्लेट्स इन द वर्ल्ड. माइनर प्लेट्स. मरियाना ट्रेंच आपकी साउथ ईस्ट एशिया में है. करेंगे इसको, आएंगे ट्रेंचेस सारी आएंगी. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सारी ट्रेंचेस आएंगी. लिख लिया? इजी हो गया काम, चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आराम से लिखते रहो. सो दीज आर दी माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो नोट्स बना रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी प्लीज नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, बीच में नोट्स छोड़ देंगे. फॉल्ट का मतलब होता है क्रैक. फॉल्ट मीन्स दैट इज क्रैक. जब दरार पड़ जाना, दोनों साइड से आप खींच रहे हैं. फॉर एग्जांपल दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उससे फॉल्ट बनेगा, और फॉल्ट से यहाँ पे दरार पड़ जाती है. सो दीज आर दी फॉल्ट सिस्टम. मतलब ये कट चुका है, ये मेन लैंड एरिया से कट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इन दोनों के बीच में दरार आ गई है. मीन्स दोनों में गैप क्रिएट हो गया. फॉल्ट का मतलब गैप भी होता है. ग्रुप में सेट कर दो मैं पीडीएफ, आपको ज्यादा बेटर है. नहीं आ रहा मजा? ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट में से एक दो ही हैं, एक दो हैं, सबको नहीं मैं कह रहा. स्टूडेंट्स आर गुड, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं. पीडीएफ में ना मजा नहीं आएगा. हाँ जी, पीडीएफ का फिर आ ही जाएगा. इसको देख के दिल नहीं कर रहा ना, बंद कर दे फिर इसको. नहीं, डायग्राम तो रहने देते हैं. यहाँ पे प्लेट्स तो दिखते रहे सामने, जो लिखवाने वाली बात होगी इसके ऊपर लिख लेंगे. ठीक है, अभी आपने लिखी प्लेट. प्लेट नंबर 1 पे आइए. प्लेट पहले आपने लिखी है नाज़का प्लेट. कहाँ दिख रही है आपको नाज़का प्लेट? ये देखो बिल्कुल यहाँ पे. हमने कहा कि नाज़का प्लेट जो है दैट इज सराउंडिंग, अरे क्या स्क्रीनशॉट लग गया. नाज़का प्लेट इज नियर बाय एंडीज. एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पे है, मैंने आपको करवाया था मैप में. दैट इज, दिस इज एंडीज माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन रेंज के साथ में आपका नाज़का प्लेट है. तो पहली जो माइनर प्लेट है दैट इज नाज़का प्लेट. दूसरी प्लेट कौन सी है आपकी? कोकोस प्लेट. ये यहाँ पे, दिस इज कोकोस प्लेट. अब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच सेंट्रल पार्ट में है. यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे पिक्चर नहीं है सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम की. सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम की यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वहां पे प्रॉपर दिखा रखा कि हाउ दैट इज कटिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन पेनिनसुला. ये अलग हो रहा है. सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम. तो ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि सैन एंड्रियास जो रीजन है वो उसके बीच में दरार आ चुकी है. मतलब मेन लैंड एरिया, सॉरी मेन लैंड जो है इसका लैंड मास जो से अलग हो रहा है. तो आने वाले टाइम में ये अलग हो सकता है नॉर्थ अमेरिका के पार्ट से. मतलब ये समंदर वाली साइड चला जाएगा, यहाँ से डिफ्लेक्ट होके इस एरिया में आ जाएगा, पैसिफिक में आ जाएगा ये. राइट, तो इसीलिए इसको कहते हैं फॉल्ट, कि गैप आ चुका है इस प्लेट के बीच में. छोटी सी प्लेट है बट गैप आ चुका है. नेक्स्ट आपने जो किया दैट इज थर्ड जुआन दे फूका प्लेट. ये ऊपर लिख रखा है थर्ड. सेकंड प्लेट थी माइनर, ये थर्ड प्लेट है जुआन दे फूका प्लेट. अब इसमें आप लिखा है कि इट इज फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स. तो ये लगभग आपके रॉकीज के बगल में है. यहाँ पे रॉकीज माउंटेन रेंज है, तो रॉकीज के बिल्कुल बगल में वेस्टर्न पार्ट पे जुआन दे फूका प्लेट है, दिस पार्ट. अब ये जो प्लेट है ये भी धीरे धीरे कट रही है, अलग हो रही है. सो दिस इज अ प्लेट. नेक्स्ट आपके पास है अरेबियन प्लेट. ये देखिए 3 4, दिस इज अरेबियन प्लेट. इंडियन ओशन के बिल्कुल साथ में, मतलब इंडियन प्लेट के बिल्कुल बगल में देयर इज अरेबियन प्लेट. अब ये अरेबियन प्लेट क्या कर रही है? यहाँ पे एक आपका एरिया है जिसको कहते हैं भुज फॉल्ट सिस्टम. तो ये भुज फॉल्ट सिस्टम जो है ये भुज को, मतलब गुजरात के पार्ट को अलग कर सकता है आने वाले टाइम में. सीधा ये अरेबियन सी में चला जाएगा. सिंपल एक पार्ट कट के, ये जो लैंड मास है कट के अरेबियन सी में चला जाएगा. सो दिस इज अरेबियन प्लेट. नेक्स्ट आपके पास कौन सी प्लेट है? दैट इज फिलिपिन प्लेट. ये देखिए फिलिपिन प्लेट, फिलिपिन प्लस पैसिफिक से मिलकर बनी. सो दिस इज फिलिपिन प्लेट. कितने हो गए? 4 5. और बर्मीज प्लेट यहाँ पे मेंशन नहीं है. बर्मीज प्लेट ये इंडियन
ज्योग्राफी के हिसाब से पता कब लगा इसका, जब सुनामी आगे चली गई कि कोई ना कोई ऐसी बर्मीज प्लेट भी है, मतलब इंडो बर्मा रीजन में, दिस पार्ट, इस रीजन में देयर इज इंडो बर्मीज प्लेट, जिसका इंटरेक्शन हुआ इंडियन प्लेट के साथ, दोनों टकराने के बाद क्या है, लार्ज स्केल सुनामी, अर्थक्वेक आ गया। और ये इतना ज्यादा हार्मफुल था कि लगभग पूरा का पूरा लैंड मास जो आपका इंडियन पेनिनसुला है, जो आपका नीचे वाला पार्ट है ना भारत का, ये पूरा का पूरा उस टाइम पे शेक हुआ था प्रॉपरली। ये जो पार्ट है आपका पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट, ये इस एरिया में आपका सुनामी आया और ये एरिया पूरा का पूरा प्रॉपर शेक हुआ था। मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इसके जो इम्पैक्ट है वो फिलीपीन पैसिफिक तक देखा गया है। मतलब जब पानी की बौछार या पानी की जब स्पीड बढ़ी है सुनामी में, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पैसिफिक तक देखा गया है। इवन अरेबियन साइड पे भी इसका इम्पैक्ट देखा गया। मतलब बहुत भयंकर था ये। और इससे इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा था, आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। लगभग डूब ही गया था लगभग अंडमान निकोबार। तो सुनामी, इंडियन ओशन सुनामी 2004, तब का बहुत न्याणे होंगे, छोटे छोटे, है ना। मैंने पहली बार देखा था कि सुनामी नाम की चीज होती है, तब मैं खुद 4th क्लास में होऊंगा। 2004 मतलब 4th क्लास। मेरे साथ ऐसा हुआ 2004 4th क्लास, 2005 5वीं, ऐसे करके चलते रहे हम। 2013 +2 पास। फिर बीच में गैप ले लिया। वो आता ना ड्रॉप सिस्टम आता था पहले, आप में से किसी ने किया ड्रॉप NIT के लिए, इंजीनियर बनने के लिए? तुम्हें ही, उस टाइम फैशन था, उस टाइम AI-EEE चलता था, PMT चलता था, ये नीट वगैरह तो अभी आया है। तब मेरा थोड़ा सा जो बैलेंस था ना वो खराब हो गया कि 2012 +2 13 जैसे हुआ, मतलब ग्रेजुएशन क्रॉस हो गई है। और 13 के बाद में 13 नंबर होता भी वैसे अनलकी है ना। सेक्टर 13 नहीं बनाया था ली कॉर्ब्यूजर ने चंडीगढ़ में, है ना। और जैसे ही 13 बनाए, मतलब इस चीज को मैं मानता हूँ, जैसे 13 बनाया उन्होंने मनी माजरा, कोरोना आ गया था पता है। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो है मनी माजरा को सेक्टर 13 बना रहे हैं। सेक्टर 13 बनाया, कोरोना आया, मनी माजरा गया, पूरा चंडीगढ़ गया, पूरा इंडिया क्रॉस हो गया। सो होते हैं मिथ्स, बाकी लकी अनलकी कुछ नहीं होता, बट वो बना रखा है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, माइनर प्लेट्स होगी, मेजर प्लेट्स होगी। अब आपको लिखना है कि ये प्लेट्स कैसे हेल्प करती हैं आपको अर्थ के बारे में जानने में। सो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए। देखिए, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, इट्स इफेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो जाएगी साइंस एंड टेक भी स्टार्ट। अभी तो इसमें कट होने में टाइम लगेगा क्योंकि भुज इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। हाँ जी PDF आपको बाद में दे देंगे, पहले नोट्स ही बना लो। यहाँ पे भी हम नोट्स की बात कर रहे हैं, तो इसको बंद करते हैं फिर। इसको हम पिक्चर देखने के लिए यूज कर लेंगे बीच में। अब लिखिए, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, movement of the plates, its effect, the movement of the plates, its effect, and the resultant outcome, and the resultant outcome is known as plate tectonic theory या plate tectonic. The movement of the plates, its effect and resultant outcome is known as plate tectonic. लिखिए, not theory, plate tectonic. तो ये कह रहे हैं कि प्लेट मूवमेंट कैसे करती है। ये प्लेट्स जितनी भी आपने प्लेट लिखी, कि चाहे कोई भी प्लेट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन या फिर एशियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट जो है वो एशियन प्लेट की तरफ, नॉर्थ की तरफ को मूवमेंट कर रही है। तो कह रहे हैं कि इन प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है,
मतलब ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, ये गति कैसे करती हैं, मूवमेंट करने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दो प्लेट एक दूसरे के आसपास आ रही है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, समानांतर जा रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद आउटकम क्या आएगा, वोल्केनो होगा, अर्थक्वेक होगा या फिर सुनामी आएगी। ये उसी की बात कर रहे हैं कि जब प्लेट मूवमेंट करेगी या उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और बाद में उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या आएगा। उसी को हम कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट मूवमेंट कैसे कर रही है, बिहेव कैसे कर रही है और मूवमेंट के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और उसके आउटकम्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए दो प्लेट मूवमेंट कर रही है, उन्होंने कहा कि मूवमेंट ऑफ द प्लेट, दो मूवमेंट कर रही है प्लेट्स, प्लेट ए प्लेट बी, एक है इंडियन प्लेट एक है यूरेशियन प्लेट, दोनों टकराएंगी। तो पहले हमने बात की कि मूवमेंट कैसे कर रही है, दूसरा टकराने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पता ही आपको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाएगा, सारे की सारी प्लेट जब टकरा रही हैं तो बहुत लार्ज स्केल का अर्थक्वेक आएगा, चीजें बनेंगी टूटेंगी, कुछ एक डिस्ट्रॉय होंगी कुछ एक कंस्ट्रक्ट होगी। तो पहले डिस्ट्रक्शन होगी देन कंस्ट्रक्शन होगी। आउटकम क्या होगा इससे, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका माउंट एवरेस्ट गिर जाए, है ना, इतना बड़ा प्रभाव है। आप देखेंगे कि जो आपके आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है उनमें भी प्रभाव पड़े, आपकी इंडियन प्लेट जो है उसके ऊपर पानी आ जाए, सब मर्ज हो जाए, क्योंकि ऊपर की प्लेट अगर ऊपर की तरफ को उड़ रही है, उड़ तो नहीं रही बट ऊपर की तरफ को अगर उठ रही है, राइज कर रही है, तो नीचे वाली प्लेट में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। लार्ज स्केल आप कह सकते हैं अर्थक्वेक हो सकते हैं, वोल्केनो इरप्ट हो सकता है अदर पार्ट्स में। इंडिया में ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स बहुत कम है, आपके पास बैरन आइलैंड है वो भी सूखा पड़ा बेचारा। बट सिंपल समझिए कि अरेबियन सी का भी पानी जो है वो भी एक टाइप से वहां पे वोल्केनो भी वहां पे साइक्लोन्स भी आ सकते हैं या फिर कोई ऐसी सुनामी वाली एक्टिविटी भी हो सकती है। तो जब प्लेट मूवमेंट करेगी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और बाद में परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। कि प्लेट क्या प्रभाव डालने वाली है, इन प्लेट्स का मूवमेंट कैसे प्रभावित करता है आपको। फुल स्टॉप। दिस आउटकम, ये सिंपल मैंने एग्जांपल दिया कि जो इंडिया की प्लेट है वो यूरेशिया की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही है। अब लिखा नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स, फुल स्टॉप। दिस आउटकम इज सीन मेजरली एट द बाउंड्रीज। दिस आउटकम is seen majorly at the boundaries, majorly at the boundaries। ये कह रहे हैं कि जो परिणाम है या जो आउटकम आएगी बाद में उसका ज्यादा प्रभाव देखने को कहाँ मिलता है, जहां पे बाउंड्री होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको अब ऐसे समझिए, प्लेट ए प्लेट बी, ये प्लेट इधर जा रही है ये प्लेट इधर जा रही है, अब दोनों टकराएंगी तो ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव होएगा क्योंकि पीछे वाली तो दूर है ना, पर बाउंड्रीज के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो मेन सिरे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये जिनका टकराव हो रहा है, उन दोनों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एज कंपेरिजन टू जो पीछे वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो टकराव हो रहा है इसका इम्पैक्ट ज्यादातर बाउंड्रीज पे देखने को मिलेगा। इसी को आप कह रहे हैं कि द आउटकम इज सीन मेजरली एट द बाउंड्रीज एंड देयर आर, आगे लिखिए, एंड देयर आर three types of boundaries, and there are three types of boundaries. There are three types of boundaries और प्लेट मार्जिन्स, मतलब जहां पे प्लेट्स की मार्जिनल पॉइंट्स है, मींस जहां पे प्लेट्स के किनारे हैं, और प्लेट मार्जिन्स। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज या थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज और प्लेट मार्जिन्स। सो पहला कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री।
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही है। तो ऐसे आपने एक प्लेट बनाना है, दूसरा प्लेट ऐसे, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, ये भी इसके पास जा रही है। क्योंकि ये लिथोस्फेरिक प्लेट है तो इसको आप होलो नहीं रखेंगे, यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज वाई ऐसे एग्जांपल इसका डालिए आप। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरी है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पे दो प्लेट्स या जहां पे दो लैंड मासेस एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ये प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है, ये प्लेट इसके ऑपोजिट में मूवमेंट कर रही है। सो दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। थर्ड है आपके पास ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यहां पे प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट या पैरेलल चलेंगे। ये प्लेट इधर है, ये प्लेट इधर है, अब ये भी इस साइड जा रही है, ये भी प्लेट इस साइड जा रही है, कहीं पे टकरा ही नहीं सकती। बट इसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जब दोनों मूवमेंट करती हैं तो बीच में जो एरिया है, इस एरिया में लार्ज स्केल अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो 3 प्रकार की आपकी प्लेट बाउंड्रीज हैं। अब मैंने इसमें आपको ये लिखा है ना कि व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हेन 2 प्लेट्स पासेस पैरेलल टू ईच अदर, वैसा कुछ मैंने आपको नहीं लिखवाया। सो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म आप खुद समझ रहे हैं कि ये पैरेलल चल रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिवेल्स इन प्लेट टेक्टोनिक। कैसे? फोर्थ सिस्टम में आपको बताया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे के दूर जा रही है तो वो गैप बना रही है, और गैप बना रही है तो वहां पे एक दरार पैदा हो जा रही है, और जो दरार को, उस खाई को आप कहेंगे दैट इज अ फॉल्टी एरिया या फिर फॉल्ट सिस्टम। और फॉल्ट के कारण आप देखेंगे कि बहुत सारी रिफ्ट वैलीज भी बनती है, और लेटर ऑन आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, सवाल बहुत सारे हैं, बट चलो आगे आगे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब आपकी पहली प्लेट बाउंड्री जो है वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो पहला हेडिंग डालेंगे आप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। पहली जो टाइप है दैट इज दो प्लेट्स का एक दूसरे के पास आना। व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर या कम टुवर्ड्स ईच अदर, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उससे प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका आउटकम आएगा, दैट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आपके पास 3 टाइप है, आगे 3 सब टाइप्स हैं। तो पहला कन्वर्जेंट में है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट एक दूसरे के पास आएगी। पहला है कन्वर्जेंट या कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट एक दूसरे के पास आएगी, दैट इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंट। समझ रहे हो? एक प्लेट जो है वो समुद्री क्रस्ट की है और दूसरी जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ओशनिक या ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट। ऐसे उल्टा लिखा मैंने, ठीक है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। हाँ वैसे ही, चाहे इसको आगे लिखिए चाहे उसको आगे लिखिए, बात वही है। तो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस या फिर कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस लिखना पड़ेगा इधर। दूसरा जो टाइप है इसमें कि दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कि दोनों प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल हैं और एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है आके, या कोलाइड कर रही है, टाइप से कोलिजन कर रही है। और लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या बनता है? ओशन ओशन कन्वर्जेंस कि दोनों प्लेटें जो है वो ओशनिक हैं, दोनों ओशनिक क्रस्ट से बनी हुई है।
अब दोनों एक दूसरे के पास आएंगी और कन्वर्ज करेंगी। सो पहला आपके पास कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, एंड देन लास्ट में ओशन ओशन कि एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक, फिर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, तीसरे में ओशनिक और ओशनिक दोनों ही ओशन प्लेट्स हैं। सो ये 3 टाइप्स आती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। यहाँ पे कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ये तो है ही है। आपका जो ये है ना, इन्होंने पूछा कि देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि कोई चीज बनेगी टूटेगी, ये ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देयर इज, हम कहते हैं कि वी आर जस्ट अ डस्ट ऑफ अ डस्ट, है ना, डस्ट से ही बने, डस्ट ही बनना बाद में, डस्ट से ही बने और बाद में डस्ट में ही तब्दील होना है। सो वैसे ही जब भी कोई चीज बननी है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक है आपकी कंजर्वेटिव, आप सिंपल कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, कुछ एक है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। जब कोई चीज टूटेगी तभी नई चीज बनेगी, तो ये चलता रहता है इसमें। ये जो आप कह रहे कि जब कोई चीज फॉर्म होगी तो वो टूटेगी नहीं, सो यहाँ पे ऐसा ही चलता रहता है। बाकी अब मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, बट फिर वो आपके अलग ही हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये किसने थ्योरी दी। सो वो ऑप्शनल का पार्ट है, आप इतना समझिए, दैट इज इनफ, जीएस के लिए इतना बहुत है। सो आपके पास ये 3 टाइप्स है। अब तीनों टाइप्स में देखना है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएगी तो उससे क्या इंपैक्ट बढ़ेगा, क्या आगे आउटकम होगा। टाइम हुआ क्या है, परेशान से लगने लग गए, 11 बजे, अभी तो आधा घंटा है। अभी पीडीएफ पे चलो। चाहिए इस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। डाउनलोड्स, सो माइनर प्लेट्स यहाँ पे, एंड देन 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स। अब इसमें भी ऐसे ही है, आपके पास पहली प्लेट जो है दैट इज, कौन सी प्लेट है ये, डाइवर्जेंस, दोनों एक दूसरे से अलग जा रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंस, ये आसपास आ रही है। देन लास्ट है आपके पास ट्रांसफॉर्म, दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों ही पैरेलल मूवमेंट कर रही है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है, राइट। कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगी, देन कन्वर्ज होने के बाद ऐसे ऐसे माउंटेन्स बनेंगे, राइट। ये एग्जांपल है आपके पास। सो द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, दैट इज कैटमाई नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व अलास्का। तो ये एक डायग्राम है आपका, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक, मतलब 10,000 धुओं का एक, धुएं की एक घाटी हिंदी में, कि 10,000 धुएं हैं यहाँ पे, या धुओं की घाटी, मतलब यहाँ पे सब जगह पे आपके वोल्केनिक एक्टिविटीज अवेलेबल है। सो यहाँ पे वही दे रखा है, दिस इज लिथोस्फीयर एंड देन आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ये। फिर दूसरा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ऐसी होती है, ये एग्जांपल आपने कल किया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सिंपल वही है, ये ऐसे मैग्मा राइज करता है, ठीक है, ऐसे मेडोजेनिक रिजेस बनती है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म, दैट इज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, तो दोनों एक दूसरे से पास क्रॉस कर रही है, तो बीच में इनके बीच फ्रिक्शन होगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा ये बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। अब आपको मैंने बताया कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के आगे 3 टाइप्स हैं, एक है ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ओशन ओशन। तो मतलब जब 2 प्लेट्स अलग अलग होंगी, सेम होंगी, फिर सेम होंगी, दिस इज ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, क्योंकि आपकी ओशनिक क्रस्ट हैवी होती है इसलिए ये सबडक्ट हो रही है, और ये जो है ये अबडक्ट हो रही है। ये देखिए एग्जांपल, अगेन एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही प्लेट हमेशा ग्लाइड करती है, दिस इज लिथोस्फेरिक प्लेट, ये भी लिथोस्फेरिक प्लेट, और यहाँ पे दिस इज एस्थेनोस्फीयर। तो आपकी प्लेट जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही टिकी हुई है। अब ये मैग्मा या लावा यहाँ से ऊपर जा रहा है, वोल्केनो बना रहा है, वोल्केनो बनाने के बाद फिर वोल्केनिक आर्क बन जा रही है,
और साथ में आपके जहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं उसके आसपास में आपकी ट्रेंच भी है। दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स किससे बनते हैं? कन्वर्जेंस से बनते हैं। तो दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय आपने देखे होंगे, चाहे पिक्चर में देखे हो। अर्थक्वेक शैलो इसके बारे में दे रखा है उन्होंने कि ऐसे वोल्केनो बनता है, माउंटेन चेन बनती है। प्लेट मूवमेंट, डीप माउंटेन रूट्स, सारी डायग्राम है इसमें। ट्रेंच ये होती है, जैसे बोल रहे थे ना कि व्हाट इज ट्रेंच, दिस इज ट्रेंच, दिस इज मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है चैलेंजर डीप, दैट इज 11,035 मीटर्स बिलो सी लेवल, और ये 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि पैसिफिक के नियर बाय बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ये चमकते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कि पैसिफिक के नियर बाय एक रिंग बनती है माउंटेन्स की, वोल्केनोज की, जो कि इरप्ट होते रहते हैं, दैट इज बाय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर रिंग ऑफ फायर। ऐसे वोल्केनो इरप्ट होता है। ये देखिए धुआं कितना ज्यादा खतरनाक निकल रहा है, पूरा पूरा माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर क्रेटर बन चुका है, इसी क्रेटर में से धुआं बाहर की तरफ को जा रहा है, डस्ट है, गैसेस है। अब ये धुआं जो दिख रहा है इसमें मल्टीपल गैसेस है, मल्टीपल टाइप की इंप्योरिटीज है। ये देखिए ऐसा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। आपको एंटरटेन कर रहा हूं, तुम्हें पता है मैं इस टाइम तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, नेक्स्ट लेक्चर में लगवाऊंगा अभी आपको मैं। ये है एंडीज माउंटेन, राइट है, एंड इस कोलिजन ऑफ नाज़का प्लेट विद साउथ अमेरिकन प्लेट। तो जब नाज़का प्लेट का साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ में कोलिजन हुआ तो आपका एंडीज माउंटेन बना, ये वाला, ये पार्ट, दिस इज द एंडीज माउंटेन। यहाँ पे एक्वाडोर है, कोलंबिया, देन पेरू, बोलीविया, चिली, एंड साथ में अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील। ब्राजील कितना बड़ा एरिया है, राइट। साथ में पैसिफिक, इस साइड पे अटलांटिक। एल्प्स माउंटेन कैसे बने? दैट इज द कोलिजन ऑफ एशियन एंड यूरेशियन प्लेट। जब एशियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, ये देखिए ये सिटी बहुत फेमस है, लिechtenstein है ना, ऐसा कुछ नाम है इसका, लिechtenstein। ये कंट्री बहुत फेमस चल रही है आजकल, पता है। पहले कह रहे थे कि लग्जमबर्ग हो रखा था कि लग्जमबर्ग में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट है। अब रोज ट्रैवल कौन करता है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, इधर भी फ्री ट्रांसपोर्ट है वैसे तो, है ना, पंजाब रोडवेज में। क्या ही उखाड़ लिया उससे, फ्री ट्रांसपोर्ट से, उल्टा खर्चा ही पड़ा सरकार को। बट ये कंट्री लग्जमबर्ग वगैरह जो है, यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई है, राइट। सो आजकल ये न्यूज पे चल रही है, यहाँ पे 30,000 ही पॉपुलेशन है इनके पास। इन्होंने भी मेंटेन कर दिया वेटिकन सिटी की तरह, 30,000 ओनली। तो कह रहे कि हम सिर्फ 30,000 लोगों को ही अपनी तरफ से रोजगार दे सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं, पानी भी हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है, और ये कंट्री बहुत साफ सुथरी है। मैंने इसका पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री देखा, तो मेरा भी मन कर गया जाने का। फिर मैंने सोचा मेरे बैच कौन खत्म करेगा यहाँ पे, तो मैंने जाना छोड़ दिया। ये नहीं कि मेरे पास वीजा नहीं था, बट ये लेंगे ही नहीं, बाहर के किसी व्यक्ति को लेते नहीं, तो ये बहुत अच्छी कंट्री है। अब आप यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी है, इटली, एंड देन साथ में एड्रियाटिक सी। दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देख लीजिए इसमें कितनी ज्यादा ट्रेंचेस हैं, है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं, जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, आफ्टर दैट चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच, फिलिपिन ट्रेंच, राइक्यू ट्रेंच, उसके बाद जापानीज ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, एल्यूशियन ट्रेंच, और मिड अमेरिकन ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये लगभग आपकी उसके साथ है न्यूजीलैंड के आसपास, टोंगा ट्रेंच, कर्मेडिक ट्रेंच, एंड बोगेनविले ट्रेंच। सो मल्टीपल ट्रेंचेस है। ट्रेंचेस कैसे बन रही है? क्योंकि साथ में वोल्केनिक एक्टिविटी भी है। सो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे रेड कलर इन्होंने बना रखा है, ये पूरा का पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। इस सब जगह पे आपको वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। नहीं पिक्चर नहीं है, वो तो इन्होंने मैपिंग कर दी है ना इसकी, कि अलग अलग जगह पे चारों तरफ फैला हुआ है, एक रिंग बना रहा है पूरा, सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, राइट। सर्कम पैसिफिक क्यों? क्योंकि यहां से अगर गोल हो जाता पूरा तो ये सर्कल बन जाता, बट दिस इज हाफ सर्कल, दैट इज सर्कम से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पूरे वर्ल्ड के 60% अर्थक्वेक और वोल्केनो यहीं पे है, इस एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वोल्केनो, दैट इज इन इंडोनेशिया, क्राकातोआ।
सबसे खतरनाक वोल्केनो है, कभी भी किसी भी टाइम पे इरप्ट हो जाता है। सो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वोल्केनो इन इंडोनेशिया, दैट इज माउंटेन या फिर माउंट क्राकातोआ। उसके बाद एकोनकागुआ भी है, बट इतना फेमस नहीं है ये। नेक्स्ट, माउंट कोटोपेक्सी एग्जैक्टली ऑन इक्वेटर, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पूरे अर्थ का ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट इज माउंट कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी क्यों? क्योंकि अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर जाती है, इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्ट सिचुएटेड है। एक टेंपल है गुजरात में, उसके बारे में आपने पता करना, दैट इज एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एक सूर्य मंदिर है। और भी ज्यादा इजी कर दिया मैंने काम। गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है सूर्य मंदिर। अब मेरे को बता रहे कि कौन सी जगह है गुजरात में। ये पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सिचुएटेड है। वहां पे लाइन जाती है, वहां पे लिखा भी है, मेंशन भी कर रखा है कि दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब उसके अगर आप इस साइड जाएंगे तो आप साउथ इंडिया में, ऊपर आएंगे तो आप नॉर्थ इंडिया में, है ना। और अगर बीचों बीच है तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर खड़े। सो नेक्स्ट इज कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये है 65 पेजेस, और 65 पेजेस के हिसाब से इसमें मल्टीपल चीजें हैं। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, राइट। स्पीति है, ये स्पीति का पिक्चर डाला मैंने यहाँ पे। हिमालयस कैसे बने उसके बारे में पूरा का पूरा डायग्राम है, कैसे वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करते गए और जाके यूरेशियन प्लेट के साथ हम जाके सिचुएट हो गए। दिस इज सिंटैक्सियल बेंड ऑफ द हिमालयस। हिमालय में फिर एविडेंस भी देने पड़ेंगे कि हाँ हिमालय ऐसे ही बने हैं, उसका भी आपको कारण देना पड़ेगा। फिर ओशन कन्वर्जेंस, ओशन कन्वर्जेंस, यहाँ पे वोल्केनो बन रहे हैं। ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज, जो मैंने आपको बताए थे, कैरिबियन आइलैंड आग के साथ में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देयर आर मल्टीपल, जिनको आप कहते हैं आइलैंड नेशंस, इनको हम कहते हैं दैट इज ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज। तो यहाँ से क्यूबा से लेके केमन आइलैंड, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, और ये ऊपर भी है बहामास, एंड देन टर्क्स एंड, क्या लिखा है ये थोड़ा धुंधला है, ये जो पार्ट है अपर पार्ट दैट इज ग्रेटर एंटिलीज, और उसके नीचे का जो पार्ट है माउंट पेडी के साथ में दैट इज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, Montserrat, Dominica, Martinique and Saint Lucia, Barbados and Trinidad and Tobago. These are the lesser Antilles. तो greater and lesser Antilles मतलब island nation है, combined इनको कह देते हैं lesser and greater Antilles। नेक्स्ट है आपके पास राइक्यू आइलैंड, जो कि आपके लगभग जापानीज आइलैंड आपके पास में है, धुंधली बड़ी है पिक्चर ये। फिर फिलीपीन आइलैंड आर्क, जहाँ पे फिलीपींस के बारे में और उसके आसपास की कंट्रीज, एंड देन आपके पास है इंडिया के पास में ये है बर्मीज प्लेट आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आपका भारत का अगर ये ईस्टर्न कोस्ट है तो ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल बगल में देयर इज इंडियन प्लेट। ये जो पार्ट है ये है आपका लगभग पूरा का पूरा बर्मीज प्लेट, और यही बर्मीज माइक्रो प्लेट जो है ना, इसका इंडियन प्लेट के साथ इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद क्या है, इस एरिया में बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गई आपकी जो समंदर की लहरें थी, एंड दैट जनरेटेड सुनामी इन 2004, और इसका इंपैक्ट ज्यादातर देखा गया आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। बर्मीज प्लेट आपकी ओशनिक है और साथ साथ में आपकी इंडियन प्लेट। ओशनिक क्या मतलब मिक्स ऑफ बोथ, आप ये नहीं कह सकते लार्जली वो है, दिस इज मिक्स ऑफ बोथ। नेक्स्ट आपके पास है इंडोनेशियन आइलैंड आर्क, उसके बारे में तो इसमें दे रखा है कि इक्वेटर जो है इट पासिस ओनली थ्रू इंडोनेशिया। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट इसके एशिया की, सुमात्रा जावा आइलैंड जो है यहाँ पे सुंदर स्टेट है। बाली फेमस है टूरिज्म एक्टिविटी के लिए। जो आपका लार्जेस्ट लेक है साउथ ईस्ट एशिया का दैट इज टोनले सैप लेक, राइपेरियन बफर है, ये कंबोडिया में। तो कंबोडिया में साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी लेक, उसका नाम है टोनले सैप लेक। उसके बाद मनीला जो है, कहाँ पे मनीला, किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की जो आपकी कैपिटल है दैट इज मनीला, और मनीला में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और ये उन्होंने बनाया था नॉर्मन बोरलॉग। आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, नॉर्मन बोरलॉग है जो उन्होंने काम किया है खेतीबाड़ी के लिए बहुत, तो उन्होंने ये काम किया। गोल्डन राइस जो है वो उसको भी यहीं पे मतलब बनाया गया है, वही बीटा कैरोटीन डाल के जो आपको मैंने पढ़ाया था। एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग दोनों ही राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड। तो इंडिया में राइस कल्टीवेशन के लिए एम.एस. स्वामीनाथन, और ऐसे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग।
एक और भी है जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम किया है, अमूल फैक्ट्री भी उन्होंने लगाई थी इंडिया में, नाम बताओ। पढ़ा था ना, ये आता है। हाँ, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, ये तजाकिस्तान का कम्युनिज्म और इसके आसपास की नोट्स। फिर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, जहां पे डाइवर्ज हो रहा है, ये तो आपको करवाया ही ऑलरेडी, ऐसे डाइवर्ज होता है, मिड ओशनिक रिज बनाता है, फिशर वोल्केनो। दिस इज रिफ्ट वैली, जो कह रहे हैं ना आपकी फॉल्ट क्या होता है, दिस इज फॉल्ट, ये है फॉल्ट, बीचों बीच जो दरार पड़ गई हुई है ना, दिस इज फॉल्ट सिस्टम। ये एरिया जो है ये इससे अलग हो जाएगा, जब ये फॉल्ट बढ़ता जाएगा ये एरिया पानी में चला जाएगा, ये बीच में जो एरिया दैट इज फॉल्ट, और यही फॉल्ट के बीच में से नदी बहती है और यही आगे चलकर रिफ्ट वैली बनाती है। सो दीज आर द फॉल्ट्स। मैं कट जाऊं। So magma rises upward through the fissure rift as earthquakes are comparatively less powerful, therefore tsunamis are not associated with divergent plate boundaries. Some parts of the mid-oceanic ridges are projected on the above surface forming islands. ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, इसमें ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि इसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करती हैं और इंपैक्ट ज्यादा हाई होता है। सैन एंड्रियास फोल्ट सिस्टम, सैन एंड्रियास फोल्ट सिस्टम ये है, मान लीजिए डायग्राम के हिसाब से देखिए, ये जो पार्ट है दिस इज कैलिफोर्निया। अब ये जो लाइन है ना, इसको बोल रहे हैं फॉल्ट सिस्टम। अगर ये फॉल्ट बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, दिस पार्ट को, ये जो पार्ट है साइड में, दिस पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट इससे अलग हो जाएगा, आगे जाके ये पैसिफिक में चला जाएगा पार्ट। तो ये जो कैलिफोर्निया को अलग किया जा रहा है, अलग सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट हो जाता है और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये लॉस एंजल्स तक जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ पे कट हो जाएगा, सैन डिएगो भी पूरा का पूरा आपका कट हो जाएगा। सो दिस इज रेड लाइन जो है ये फॉल्ट है, मतलब इधर से दरार पड़ चुकी है, ये दरार जो है कैलिफोर्निया से इस पूरे के पूरे फॉल्ट को ही सैन एंड्रियास कहते हैं। तो दिस इज सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम। तो ये इस पूरे के पूरे लैंड मास को अलग कर देगा कैलिफोर्निया से। फिर आपका आ जाता है अर्थ का मूवमेंट, अर्थ कैसे मूवमेंट करता है। देयर आर एंडोजेनेटिक फोर्सेस, देयर आर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो कि पृथ्वी के अंदर लगती है दैट इज एंडोजेनेटिक, जो बाहर लगती है दैट इज एक्सोजेनेटिक, जिसमें इरोजन और वेदरिंग आता है। इंटरनल जो फोर्सेस है उसमें से आपने देख लिया कि कैसे अर्थ में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब अर्थक्वेक। उसके बाद आपके पास कुछ एक टेंशन है, कुछ एक चीजें फॉल्ट बनाती है जब मटेरियल एक दूसरे से अलग हो रहा है, कंप्रेशन, जब चीजें इकट्ठी हो रही है तो वो फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। तो ये फोल्ड माउंटेन, दिस इज फोल्ड माउंटेन। उसके बाद सडन मूवमेंट होते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो। वेदरिंग कितने प्रकार की, एक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। इरोजन कैसे होता है, जैसे कि ग्लेशियल इरोजन, फिर रिवर वाटर का इरोजन, सी का इरोजन, विंड का इरोजन एंड अंडरग्राउंड वाटर। सो ये तो आपका सेकंड पार्ट आ गया, जिसको बोलते हैं आप डेन्यूडेशन, इसको बाद में करेंगे। बट अभी आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। रिफ्ट वैली और गोर्ज में बहुत फर्क है। अब आपका जो गोर्ज वाला पार्ट है वो आएगा हिमालय में, तो वहां पे देखेंगे। अब गोर्ज जो है बहुत ही ज्यादा डीप है। रिफ्ट वैली जो है ज्यादातर आपके सिंपल समझ सकते हैं कि आप जो आपका प्लेन रीजन है वहां पे होएगा रिफ्ट वैली। बट आपका जो ये फॉल्ट, सॉरी, गोर्ज और कैनियंस है, ये हाई माउंटेन्स में ज्यादातर। हाँ, मैक्सिमम वही इरोजन के कारण ही। फॉल्ट तो अलग बात है। कहाँ पे थे हम लोग, पिक्चर्स बहुत डाली मैंने इसमें, सो दैट परेशान ना हो, एक पिक्चर ना समझ आए तो दूसरी पिक्चर समझ में पड़ती है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट पे कहां पहुंच गए। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कितना टाइम रह गया, ब्रेक ले लो आप, फिर ब्रेक के बाद बाकी चीजें करते हैं। नेक्स्ट क्लास है आपकी 12 बजे, है ना। कन्वर्जेंट के कुछ एक पार्ट कर ही लेंगे आज हम। हिमालय तो कर लो क्योंकि हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 11:30।
continental crust Sial and oceanic crust Saima. Then how oceanic plates a mixture of both? Oceanic plate mixture of both नहीं है. मैंने आपको बताया कि कुछ एक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है. कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब है कि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है. ओशनिक प्लेट जो है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. बट मैंने कहा कि कुछ एक प्लेट जो है वो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल बोथ है, तो उसमें ओशनिक भी है और उसमें कॉन्टिनेंटल भी है. तो उसमें आपको सिलिका भी है, एल्यूमिनियम भी है और मैग्नीशियम भी है. राइट, ये मिक्सचर है दोनों का. तो यही बात है, सिलिका मैग्नीशियम एंड सिलिका एल्यूमिनियम यहाँ पे मिक्सचर है, बोथ दोनों ही चीजों से मिलकर बना है. कल हॉलिडे है जी, हॉलिडे ही होगा कल. ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे या फिर आपके जो पोर्टल है उस पर अपलोड करवा देंगे. और कोई सवाल? एमपी के कुछ ऐसे ही